यम्मी रेसिपीज के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, पापा मम्मी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कैरी का शरबत, जो गर्मियों में बहुत अच्छी ठंडक प्रदान करता है। वैसे तो मार्केट में बहुत तरह के शरबत अवेलेबल है, पर उसके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव मिले होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। आज जो हम शरबत बना रहे हैं, इसमें हम कोई तरह का प्रिजर्वेटिव का यूज़ नहीं करेंगे। तो आइए अब हम कैरी का शरबत बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक कैरी ली है। इसका वज़न लगभग 400 ग्राम है। इसको हमने साफ़ धो लिया और इसको सुखा दिया है। अब हम इस कैरी को काट लेंगे। इसको सबसे पहले हम छीलेंगे कैरी को, उसके बाद हम इसे काटेंगे। तो इसके छीलना शुरू करते हैं। इसका बाहर जो हरा हरा पार्ट है वो पूरा हम निकाल लेंगे। गर्मियों में ये शरबत पीना सभी को अच्छा लगता है, बच्चे बड़े हो सभी को कैरी का शरबत बहुत अच्छा लगता है और इसका खट्टा मीठा टेस्ट होता है, वो बहुत अच्छा लगता है। देखिए पूरी कैरी का हमने छील लिया है, पूरा इसका ग्रीन पार्ट हमने अच्छे से निकाल दिया है। अब इसको हम काट लेंगे। दूसरी प्लेट ली हमने, उसके अंदर हम इसको काट लेंगे। इसको भी कैसे भी छोटे बड़े कोई भी पीस में काट लेंगे। इस गुठली पर से सब गुदा हमने निकाल लिया है और गुठली को अलग कर देंगे और इन सबको थोड़ा छोटा छोटा पीस में कर देंगे। पूरी कैरी को हमने काट लिया है, इस तरह के पीस में हमने काटा है। अभी इसको हम कुकर में डाल करके पका लेंगे। इसे हम कुकर में डाल रहे हैं और इसके अंदर अभी हम 1 कप पानी डाल देंगे। 1 कप पानी हमने लिया है, इसके अंदर डाल देंगे और कुकर का ढक्कन लगा देंगे और गैस को चालू कर देंगे। गैस को हम फुल फ्लेम में ही रखेंगे और 2 सीटी तक इसको पकाएंगे। हमारे कुकर की 2 सीटी आ गई है। अभी हम इस गैस को बंद कर देंगे। 5 मिनट के लिए हम कैरी के पल्प को इसी कुकर में रखेंगे और ठंडा होने के बाद हम मिक्सी में डाल के अच्छे से पीस लेंगे। कुकर अभी हमारा ठंडा हो गया है। इसको खोल के देख लेते हैं एक बार। देखिए हमारी कैरी एकदम अच्छे से पक गई है। इसको आप देख सकते हैं, कैरी एकदम अच्छी पक गई है। इसको अभी थोड़ा ठंडा करके कैरी को मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। ये हमारा कैरी का पल्प ठंडा हो गया है। अभी इसको हम मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। ये हमारे कैरी का पल्प एकदम से स्मूथ पीस के तैयार हो गया है। इसको एकदम अच्छा स्मूथ पीसने का है। उसके बाद में हम छलनी से छान लेंगे इसको। ये देखिए आप, एकदम से स्मूथ पीसा हमने, क्रीम के जैसे लग रहा है। इसको अभी हम छलनी में डाल के छान लेंगे। इसका छानने का रीज़न ये होता है, यदि इसके अंदर कोई अंदर गुठली रह गई हो या बड़ा पीस रह गया हो तो निकल जाएगा और हमारा जो शरबत होगा एकदम बहुत अच्छा स्मूथ बन के तैयार होगा। ये हमने छान लिया है। इसके अंदर जो थोड़े पीस रह गए थे, देखिए बड़े बड़े पीस ये हमारे निकल के तैयार हो गए, बाहर निकल गए और हमारा एकदम से शरबत अच्छा बनेगा, एकदम स्मूथ। इसको छलनी को अभी साइड में हम रख देंगे और शुगर का सिरप बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए अब हम पैन में 2 कप चीनी लेंगे। ये 2 कप चीनी है और उसमें 1 कप पानी डालेंगे और गैस को चालू कर देंगे। गैस को हमने फुल फ्लेम में रखा है और इसको हम कंटिन्यू हिलाते रहेंगे। कंटिन्यू हिलाने का रीज़न ये होता है कि हमारी शक्कर नीचे चिपके नहीं, इसके लिए हमें कंटिन्यू हिलाते रहना चाहिए।
एक बार शक्कर पूरी पिघल जाए उसके बाद में हम इसको छोड़ सकते हैं चाय, पर जब तक शक्कर पूरी नहीं पिघलती है तब तक हमें इसको बराबर हिलाते रहना चाहिए, जिससे हमारा शुगर का सिरप बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। कैरी का शरबत बनाना वैसे बहुत आसान है और गर्मियों के मौसम में तो कैरी का शरबत पीना बहुत ही अच्छा लगता है। कभी भी कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करे तो आप इसको ग्लास के अंदर बर्फ़ डाला और 2 चम्मच शरबत डाला और पी लें। या कभी मार्केट जाते हैं तो अपने बोतल में भर कर भी शरबत बना के ले आ सकते हैं। ठंडा पीना सबको अच्छा लगता है उसमें। ये हमारी शक्कर पूरी तरह से पिघल गई है। अभी इस शक्कर को पिघलने में लगभग 4 मिनट लग गए हैं। 4 मिनट में ये शक्कर हमारे पूरी तरह से पिघल गई है। अभी इसमें हम कैरी का पल्प डाल देंगे। ये अच्छे से शक्कर आप देख सकते हैं, शक्कर बहुत अच्छे से उबल रही है। ये सिरप है ना, बहुत अच्छे से उबल रहा है। अभी इसमें हम जो पल्प हमने कैरी का बनाया है वो इसके अंदर पूरा पल्प डाल देंगे। ये हमारा पल्प पूरी तरह से मिक्स हो गया है। देखिए आप, सिरप के अंदर पूरा मिक्स हो गया। अभी हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। जब हम पल्प इसमें डालते हैं तो समय जल्दी हिलाना बहुत ज़रूरी है। जल्दी हिलाएंगे तो अच्छे से एकदम से पूरा मिक्स हो जाता है और कोई तरह की गांठें वगैरह नहीं होती है। अच्छे से पल्प पूरा मिक्स हो जाता है। तो देखिए आप, हमारा पल्प पूरा अच्छे से मिक्स हो गया और अभी हम आराम से इसको पकाएंगे। अब इसको बॉईल होते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच काला नमक डालेंगे। 1 चम्मच काला नमक इसमें डाल रहे हैं और 1.5 चम्मच हम इसमें ये जो खाने वाला रोज़ खाते हैं हम नमक, वही वाला नमक हम इसमें डाल रहे हैं। इसको भी अच्छे से हम हिला देंगे। ये 11 मिनट में हमारा शरबत पूरा बन के तैयार हो गया है। और शरबत हमेशा गाढ़ा बनना चाहिए। देखिए आप, मैं बताती हूँ आपको, ये शरबत हमारे इनसे गाढ़ा बना है। इसकी कोई तार वगैरह नहीं बनता, पर गाढ़ा शरबत हुआ। देखिए शरबत एकदम गाढ़ा होना चाहिए। अब हम गैस को बंद कर देंगे। इसको बनने में लगभग हमारे को 11 मिनट लगे। 11 मिनट हमने इसको पकाया है बराबर। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब इसको हम ठंडा करके कांच की बोतल में हम निकाल लेंगे और ये सर्व करने के लिए तैयार है। यदि आप चाहें तो इसके अंदर फूड कलर भी मिक्स कर सकते हैं। येलो कलर, लाइट येलो कलर मिक्स कर सकते हैं, पर हमने इसमें कोई तरह का कलर मिक्स नहीं किया है। कैरी के शरबत को ठंडा करके हमने बोतल में भर दिया है। अभी हम आपको कैरी का शरबत बना के बताते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम 2 चम्मच कैरी का शरबत को हम इस ग्लास में डालते हैं। दोनों ग्लासेस में 2-2 चम्मच डालेंगे। अभी इसके अंदर हम पानी डाल देंगे और चम्मच से इसको हिला देंगे। अभी इसमें हम बर्फ़ डाल देंगे, क्योंकि शरबत हमेशा ठंडा ही अच्छा लगता है। अब ये हमारे कैरी का शरबत सर्व करने के लिए तैयार है। ये हमारे कैरी का शरबत बनके तैयार हो गया है। इसको बनने में सिर्फ 15 से 20 मिनट लगे हैं और इसको बनाने में सामग्री भी सिर्फ 4 सामग्री को हमने यूज़ किया है और बहुत आसानी से बनके तैयार हो गया और पीने में बहुत ही टेस्टी है। इस गर्मी में आप इसे ज़रूर ट्राई करें और इसी तरह के अन्य रेसिपीज़ के लिए यूट्यूब पर पापा मम्मी किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिए गए लाइक बटन को क्लिक करें, इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।